नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज दीपावली है। आप सभी लोगों को, जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, इन सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक और हार्दिक शुभकामनाएं। सहारा के लोगों में जो मायूसी है उस पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूं और आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, दीपावली का दिन है और आज पूरा देश दीपावली मना रहा है, लेकिन सहारा के वर्कर, सहारा के निवेशक लोगों की दीपावली उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हम लोगों ने उम्मीद की थी, कल्पना की थी। लेकिन दोस्तों, ये उम्मीद, ये कल्पना पिछले 12 साल से लगातार हो रही है और उन्हीं 12 साल में आज एक साल और 2024 का भी जुड़ गया। देखिए, चीजें जब होनी होती हैं, नियति ने हर चीजें तय कर रखी हैं और चीजें नियति के हिसाब से ही होती है। हर चीज का वक्त मुकर्रर है, हर चीज का समय तय है। इस पर भी हम लोगों का विश्वास है, इस बात को भी हम लोग मानते हैं। कहीं ना कहीं सहारा के लोगों ने कुछ ऐसे, मैं प्रबंधन की बात कर रहा हूं या सहारा के वरिष्ठ लोगों की या सहारा के जिम्मेदार लोगों की या सहारा के मालिक लोगों की बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज ये दिन लोगों को देखने पड़ रहे हैं। सब कुछ यहीं दे करके जाना है और प्रयास किया जा रहा है चीजें लाइन पर लाने के लिए। दीपावली अच्छी हो सकती थी अगर 15 अक्टूबर या 22 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाती, तो इसलिए सुनवाई नहीं हो पाने के कारण भी आज की दीपावली सहारा के निवेशकों की, सहारा के वर्करों की मायूसी भरी है। दीपावली को काली कहना अच्छी बात नहीं है। दीपावली का अपना एक इतिहास है, इसलिए दीपावली काली हो गई ये नहीं कह सकते। उदासी हो सकती है, मायूसी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त का इंतजार है और वक्त नजदीक है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन और पोर्टल से भुगतान की संभावना है। और आपको याद होगा, देखिए, मानव प्रवृत्ति यह होती है कि वो बातें पिछली भूल जाता है। उसमें मैं भी हूं, मैं भी अपनी कही हुई बातें भूल जाता हूं, ये बात आपकी सही है, लेकिन यह इंसानी फितरत होती है। आपको याद होगा, आज से 6 महीना पहले, 5 महीना पहले, मई के महीने में मैंने एक वीडियो आप तक शेयर किया था। ये वो वीडियो है कि जमाकर्ताओं के लिए आवश्यक सूचना। ये 22 मई को संभवतः मैंने इसको पोस्ट किया। उसमें उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल विल बी मस्ट नेसेसरी, और आज भी मैं उसी बात पर हूं और फिर वही बात कि जो बात मैंने 5 महीना पहले कही थी अब वो लागू होने जा रही। तमाम लोग सरेंडर कर गए, ये कर गए। मैं आपसे आपके हित की बात करने यहां आता हूं और जो रियलिटी होती है, खास करके सहारा के मैनेजमेंट में, उन बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं।
तो रियलिटी जो दिख रही है और जो महसूस की जा रही है और जिसकी पूरी की पूरी संभावना है वो ये है कि सहारा सेबी में जमा किया हुआ वो पैसा जो 10,000 करोड़ जमा होना है, इसको लेकर के वो लगभग 40,000 करोड़ विथ इंटरेस्ट हो जाएगा। वो पैसा आपको पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। पोर्टल की जो लिमिट है वो 50,000 की गई है, 10,000 से शुरुआत हुई थी और ये बहुत जल्दी आप देखेंगे, हो सकता है इसी 8 तारीख की सुनवाई में या 31 दिसंबर के बाद जब पोर्टल की डेट बढ़ने की बात आएगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये लिमिट 50,000 से 5 गुना की बात बढ़ रही है। जैसे 10 से 5 गुना बढ़ के 50 हुई थी, इसी तरह से 50 से बढ़कर 2.5 लाख तक आ जाएगी। और जब 2.5 लाख तक आ जाएगी तो तमाम ऐसे वर्कर हैं, निवेशक हैं, जिनकी जो वैल्यू है, जिनका जो जमा है वो 2.5 लाख से कम है, वो आसानी से पा जाएंगे। कागज आपको अपने वेरिफिकेशन कराने हैं और डिफिशियंसी को दूर करने के लिए सहारा मैनेजमेंट लगा है, कर रहा है और पोर्टल को आसान करने की भी बात चल रही है। कुछ आसानी हुई है, 10,000 तक पे कुछ आसानी हुई थी, अब 50,000 पे भी आसानी की बात चल रही है। तो कुछ आसानी, कुछ अननेसेसरी जो चीजें डिमांड हो रही थी वो खत्म हो रही है पोर्टल पर और डिफिशियंसी खत्म होने की बात चल रही है। और उसमें जो सहारा के मैनेजमेंट की तरफ से, सहारा कार्यालय की तरफ से जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई की जा रही है। वो स्थिरता है, मैं इस बात को मानता हूं कि उसमें तेजी नहीं है, उसको तेजी लाने की जरूरत है। अगर वो तेजी आएगी तो 2-4 महीने के अंदर ये पूरी रकम बढ़ जाएगी। अगर बांटने की ईमानदारी सीआरसीएस में है, सेबी में है, सहारा में है, अगर ऑनेस्ट है, इनकी नीयत साफ है, तो पोर्टल की तरफ से ये पैसा आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आपको याद होगा पोर्टल पर 86,000 करोड़ रुपए का क्लेम हुआ था और अगर पोर्टल बांटने पे आएगा तो उसके पास मात्र 40,000 करोड़। शेष जो है वो 50% से ज्यादा शेष पैसा अगर मूलधन की ही सिर्फ बात करें तो वो कहां से मिलेगा? तो वो सहारा के ऑफिस से ही मिलेगा। मैंने 5 महीना पहले आपसे कहा था कि रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लीजिए और आज भी मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा, भले वो डिफिशियंसी आए या जो भी आए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा तो कार्यालय के खुलने के बाद आपको मिलने वाले भुगतान में आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज, सहारा के शुरू होने की बात हो रही है। मैंने आपसे कहा था एनआई की अपील करने की तैयारी में है सहारा। तो दोस्तों, सहारा ने जब एनआई पर प्रतिबंध लगा तब से लेकर आज तक एक बार भी न्यायालय में एनआई के लिए अपील नहीं की। अपील किया होता तो हो सकता है कि कुछ चीजें समझ में आई होती, लेकिन सहारा के दिमाग में, सहारा प्रबंधन ने यह प्लान किया कि जब तक ये सारे मसले लोगों के भुगतान और तब जब तक हो नहीं जाते, कोर्ट के झमेले, कोर्ट के जंजाल खत्म नहीं हो जाते, तब तक नया व्यापार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है या नया व्यापार करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए न्यू बिजनेस, एनआई, न्यू इन्वेस्टमेंट, उसकी अपील भी होगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर सब है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई में कोई भी चीज, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं बचा है जिस पर न्यायालय ने अपनी राय न दी हो, अपना आदेश न दिया हो। और सहारा ने जो जो मांगा, सिर्फ सहारा को बांधने के लिए कि सहारा अपनी बात पर ही डिगी रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की सारी बातों को, सारी डिमांड को एक लाइन में पूरी कर लिया, मान लिया। वो 15 दिन का समय दे रहे थे, सहारा ने 1 महीने का समय, कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया 1,000 करोड़ के लिए। वो समय मांग रहे थे 3 महीने का, 3 महीने की चर्चा हो रही थी, 10,000 बाकी 9,000 करोड़ जमा करने के लिए कोर्ट ने 9 महीने का समय दिया।
भरपूर वक्त, भरपूर मौका, भरपूर समय सहारा को दिया है और सहारा उस भरपूर वक्त को, भरपूर मौके को उठाएगी, उठा रही है, तैयारी चल रही है। आपने वर्सोवा की डील देखा, विद इन 10 डेज वो वर्सोवा की डील खत्म करके उन्होंने अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया। इसी तरह से एमबी वैली की भी मामला चल रहा है। चूंकि निगेटिव बात करने वालों के पास कुछ बचा नहीं है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि सहारा खुल जाए या सहारा से भुगतान हो जाए। लेकिन खैर, वो उनकी सोच है। हम लोगों की हैसियत सहारा के आगे कुछ नहीं है। सहारा एक वृक्ष वृक्ष है और उसके नीचे इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं ने विश्वास किया है। उस वृक्ष के नीचे 14 लाख 12 लाख से ज्यादा लोगों ने काम किया है, उसके एम्प्लॉय रहे हैं। दुनिया में सब प्राइवेट कंपनियों में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली सहारा रही है। आज उसके दुर्दिन है तो वो लोग भी बोल रहे हैं जो उसके टुकड़ों पे पला करते थे। खैर, मैं इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, माफ करिएगा। और आगे अब आपको कुछ बताना नहीं है, फिर आप देखते रहिएगा जैसा होगा। जय हिंद।